नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल वी मेक एजुकेशन 12th स्वागत है। तो देखिए, आज का ये मैट्रिक्स क्लास का 5वां पार्ट है। मतलब कि इससे पहले 4 क्लास ले चुके हैं। ये 5वां क्लास है, इसके बाद एक और क्लास लिया जाएगा, मतलब 6ठा क्लास। इसके बाद ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स का ऑल ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैट्रिक्स में किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बचेंगे जो बिहार बोर्ड आपसे पूछते हैं, जो बन ना पाए। तो देखिए, अब ये ऑब्जेक्टिव है, 10-15 को रहते हैं हर एक अथी में। तो मतलब मान लीजिए कि हम 10 ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, तो 6 क्लास लेंगे, यानी 60 ऑब्जेक्टिव। कितना ज्यादा पूछेगा, हर एक टॉपिक से 5 से 10 पूछे जाते। इस 60 में से क्या 10 को आ नहीं सकते? 10 को नहीं, 5 को। लेकिन और हम आपको प्रिपरेशन कराएंगे, जो जितने सेम टू डू D2 का D2 मिलाने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको पढ़ा के छोड़ देंगे, नहीं, एकदम लड़ाने का भी प्रयास किया जाएगा कि D2 का D2 छप जाए। ऐसा नहीं है कि हम खाली ये बता दे रहे हैं, ये पूछा नहीं है। प्रीवियस ईयर में मिला लीजिएगा। आप इस क्लास को देखिए और प्रीवियस ईयर बनाइए। जब तक आप खुद को प्रीवियस ईयर नहीं बनाते हैं, तो आप कैसे पता करेंगे कि हम इस क्लास को देखें फायदा हुआ या नहीं हुआ? तो इस क्वेश्चन को पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चैप्टर वाइज बनाइए। अगर नहीं बनता है तो कमेंट में कीजिए कि नहीं बन रहा है भैया, क्या करें? कुछ और ट्रिक बताइए, अच्छा से बताइए। अगर नहीं बनते हैं तो बनते हैं तो एकदम और क्लास को देखिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है एक्स और वाई, जो कि अभी हुआ। देखिए, जब सारणी में चलेगा तो सारणी का चिन्ह ऐसा होता है और अवयव का चिन्ह ऐसा होता है, समझ गए? तो सारणी में अगर मल्टीप्लाई करना रहेगा तो पूरा में मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन ये किसी स्तंभ या रो कोई एक में ही मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए, यहाँ पे जो पूछे गए हैं, यहाँ पे पूछ रहे एक्स और वाई का मान, लेकिन ये क्या है? ये चिन्ह जो है अवयव है, यानी ये अवयव है, एक्स और वाई अवयव के अंदर है। तो इसके इक्वल टू ए है, इस वाई के इक्वल टू ई है। तब पूछ रहा वाई के मान, तो वाई का मान सीधे निकल गया। वाई के मान इसके बराबर यानी 7, वाई के मान 7 है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 यानी 7, वाई के मान 7 निकल गया। इसमें वाई के मान 7 है नहीं, इसका मतलब कि ये नहीं हो सकते। अब एक्स का मान ढूंढना है, तो एक्स किसके बराबर? एक्स है 2x-1 के इक्वल टू है, बराबर दिया है। उस स्थिति में जो x माइनस है, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ये 2x है, x इधर जाएगा तो माइनस में x हो जाएंगे। तो 1 है तो 1, 2x में से 1 जाएंगे तो x, यानी x का मान 1 आ जाएगा। x का मान कितना है? 1। x का मान 1 कहाँ पे? ऑप्शन बी में x का मान 1 है और y का मान 7, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब दूसरे में देखिए, ये जो क्वेश्चन दिए है, यदि एक वर्ग अवयव है ए इस प्रकार है कि 3a³ प्लस 2a² प्लस 5a प्लस आई इक्वल टू 0 है, तो ए इनवर्स किसके बराबर होगी? तो देखिए, ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, लेकिन इसको 1 मार्क्स में पूछा गया है। तो उस इसको बनाने का ट्रिक है, जो कि ये आई का मान है, तो आई अगर इधर आ जाएगा तो निगेटिव होंगे कि नहीं? जब ये निगेटिव होंगे तो आई का मान क्या होता है? आई का मान निगेटिव छोड़ देते हैं तो 1 0 0 1 1 होता है। ये जो निगेटिव है इधर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या है? a³ प्लस 2a² प्लस 5a प्लस आई है। तो आई प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो गया, तो माइनस में। अब ये माइनस वाला चिन्ह इधर आएगा तो 3a³ माइनस 2a² माइनस 5a आ जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं बनते, ये 5 मार्क्स का है तो इसको स्टेप बाय स्टेप है। लेकिन इसको शॉर्ट टर्म बनाने का ये रूल्स बना दी ऐसे, यानी सब चीज माइनस में होगा। जो माइनस में होगा इसका आंसर वही। इस माइनस में है माइनस माइनस, इसका मतलब इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। ऐसे हम बना दिए चेक करके। लेकिन ये 5 मार्क्स का है तो ये लंबे बनते हैं। तो 1 मार्क्स के लिए 5 मार्क्स वाला सॉल्व करके दिखाएं, तो वैसा नहीं, इसलिए इसका शॉर्ट कम बता दिए, शॉर्ट में ऐसे निकालते हैं। देखिए, सहखंड पूछ रहा है। एक अवयव है दिया, एक अवयव दिया गया है जिसका सहखंड, सहखंड यानी ये ज्वाइंट ज्ञात करना है। तो ये ज्वाइंट ज्ञात करने के लिए आपको एक बताए थे, ये ज्वाइंट ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी सी डी दिया रहे, तो जो ए है वो डी बन जाएगा, डी के स्थान पर ए आ जाएगा। ये बी या सी है, इसको माइनस कर दीजिए तो सहखंड बन गया। तो ये जो संख्या है इसको अदला बदली कीजिए, तो 1 के स्थान पर 4 और 4 के स्थान पर 1। अभी 3 और 2 बचा, 3 2 को निगेटिव कर दीजिए। ऑप्शन में ढूंढिए कहाँ पे है? ऑप्शन में फर्स्ट में ही है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको हम ट्रिक बताए थे।
नहीं लिखे हैं तो इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। जो ए का मान है, ए का मान अगर ऐसा दिया रहे या ए का मान ऐसा दिया रहे, तब यहाँ पे देखना है अगर एक्स या एक्स के पावर में रहे, एक्स के पावर नहीं या ए के पावर में रहे, अगर वो विषम संख्या है, ऊपर देखो, अगर विषम संख्या है तब ये नो चेंज होगा, यानी चेंज नहीं होंगे। अगर सम संख्या है, सम संख्या, तो चेंज होंगे, क्या होंगे, चेंज। तो जब ये चेंज होंगे तो इसको लिए क्या होगा, जो 1 है वो 0 बन जाएगा, 0 है जो 1 हो जाएगा। इसका सही आंसर निकल के आएंगे 0 1 1 0। ऑप्शन में ढूंढिए कहाँ पे, तो इस प्रकार नहीं है, तो ये संख्या ही है, यानी एक का मान है, एक का मान क्या आ रहा है, नो चेंज है, 25 है यानी नो चेंज, 25 है, सॉरी गलत हो गया, 25 है, इसका मतलब नो चेंज, नो चेंज यानी 1 0 0 1, नो चेंज हो गया। तो नो चेंज में ए ऑप्शन होना चाहिए, ए ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन में क्या है, 25 है, 24 है, 2 है, ए, यानी किसका मान आंसर जो निकल गया, इक्वेशन ही निकल गया, इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया, यानी क्वेश्चन इसका आंसर है, क्वेश्चन में आंसर छिपा है। देखिए किस कोई भी संख्या हो, अगर उसको हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम रहता है, कोई भी संख्या उसको हम आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, सेम। हम इसको में आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही 1 0 0 1, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 -3 0 4 में, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो ये क्या है, आई आई से मल्टीप्लाई अगर कीजिएगा तो इसका मान यही आता है, जो ए है यही रह जाते हैं इसका मान, यानी ऑप्शन में ये खोजिए तो ऑप्शन में क्वेश्चन ही कहाँ है, तो ऑप्शन में 2 -3 0 4, यानी ऑप्शन ए पर ही इसका ऐसे बनता है। अगर मान लो ये आई का मान दिल है, आई से में कोई संख्या है 9 5 4 3, तो जब आई से गुण मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो यही निकल के आते हैं 9 5 4 3, यही निकल के आते हैं। इसीलिए एक ट्रिक बना है कि आई में कोई भी अवयव में गुना कीजिएगा तो वो जो अवयव दिया है वही अवयव आते हैं, तो इसमें आई से इस अवयव में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका अवयव ही आंसर निकल के आता है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही होंगे। ऐसे ऑब्जेक्टिव बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव पर ध्यान रखिएगा कि आपसे छूट न जाए। इस साइड का ऑब्जेक्टिव देखिए, इस साइड का जो ऑब्जेक्टिव है इसको बनाने के लिए 6 5 और ऐसे दिले है 1 -1, तो 21 में 1 और 2 क्या है, देखिए ये जो है ये रो है, इसको पढ़ते हैं रो, और जो ऐसे रहता है इसको बोलते हैं कॉलम। कॉलम पढ़ते हैं, कॉलम हो गया, तो रो और कॉलम में 1 गुने 2 का है, इधर 1 कितना है, पंक्ति, पंक्ति 2 into 1 के रूप में, तो ये जो शुरू वाला यानी इसके अंत और इसके शुरू जो मैच कर गए तो बचे कौन, 1 into 1, यानी इसका जो आंसर निकल के आएगा एक के रूप में रहेगा, यानी ऐसे रहेगा, कोई डिजिट रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, मतलब कि कोई एक ही डिजिट रहेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए चलते हैं, 6 5 में मल्टीप्लाई करते हैं 1 -1 को, तो ये 6 इसमें मल्टीप्लाई होंगे, क्या है कि निकल के आएगा 6, और जो एक 5 है नीचे मल्टीप्लाई होगा तो -5 निकल के आएंगे, यानी इसका आंसर 1 होगा। ऑप्शन में ढूंढिए 1 कहाँ है, अवयव 1 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन सी पर है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी होंगे। ऐसे बनाए जाते हैं और ऐसे ऑब्जेक्टिव बहुत आसान होते हैं, एक बार आप सीख गए मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव एकदम आसान होते हैं। फिर ये जो इसमें मल्टीप्लाई करना है इससे, तो अभी हम आपको एक चीज बताए थे, नोट किए थे तो अच्छी बात है, नहीं किए थे तो नोट कर लीजिए, -1 4, इसमें 2 0 0 2 से मल्टीप्लाई करना, तो इस दोनों को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने में इसमें कुछ अंतर दिखाई दे रहा है, नहीं नहीं दे रहा है, तो हम आपको अंतर दिखाते हैं, क्या अंतर है। तो इसमें 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या बनता है 1 0 0 1, तो ये क्या है, ये आई है। अभी हम आपको बताना है कोई अवयव में हम आई से गुना करते हैं तो क्या आता है, अवयव ही आ जाता है,
तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अवीव आ जाएंगे, अवीव आ जाएंगे 13, 15 माइनस 1 4। इसमें बच रहे हैं क्या, 2 बच गए, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26, 30 माइनस 2 8, यानी इसका प्रॉपर आंसर निकल के आया लास्ट में 26, 30 माइनस 2 8। ऑप्शन में ढूंढिए 26, 30 माइनस 2 8 का, 26 नहीं है, 15 नहीं है, 26 हाँ, 30 माइनस 2 हाँ 8, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी पर गए। अगर आई में अभी से मल्टीप्लाई करते हैं तो अभी आते हैं, ऐसे बनाते हैं शॉर्ट कम। अगर इसको लॉन्ग करते हैं तो और लंबा रहता है, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर यहाँ करते हैं, फिर इसमें करते हैं, ये लंबा चल जाता है, ऑब्जेक्टिव में टाइम मर जाते हैं। लेकिन आपको शॉर्ट बनाना है तो ऐसे बनाया जाता है, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए थोड़ा ट्रिक निकाले जाते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन दिया 2 3 5 7, ठीक, और यहाँ पे है 2 और 5, इसमें हम मल्टीप्लाई करना है, तो क्या है 2 इंटू 2 के रूप में, 2 इंटू 1 के रूप में, इसका फर्स्ट है, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, मैच करिए तो बचा कौन 2 इंटू 1, यानी जो इसका आंसर निकाल के आएगा 2 इंटू 1 के रूप में होंगे। तो चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो 2 है इसमें गुना होगा तो 4, 3 में 5 से गुना कीजिए तो 15 होंगे। अब ये 5 2 में गुना होगा तो 10, ये 7 5 में गुना होगा तो 35 प्लस 35, इसको जोड़ के निकले तो 19 45, 19 45। ऑप्शन में देखिए ये तो 4 गो अंक है, खत्म, ये भी 4 है, 19 45। लेकिन ऐसे 19 45 नहीं, 2 इंटू 1 के रूप में होना चाहिए 29 45, 2 इंटू 1 के रूप में है नहीं, 1 इंटू 2 के रूप में है, जो कि ये आंसर नहीं होंगे। ये देखिए 2 इंटू 1 के रूप में है और 19 और 45 है, इसका आंसर डी होंगे। इस प्रकार से अगर आप निकालते हैं तो निकाला हुआ आंसर जांचने के लिए इसको देखिए, इस रूप में है तो सही, अगर आप ए नहीं निकालते हैं तो इस और इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, अगर आप ए निकाल लेते हैं तो सीधे एकदम डायरेक्ट डी पर जाइएगा, सी को देखिएगा भी नहीं। अब इसको लास्ट ए ऑब्जेक्टिव को देखिए, ये -1 है, -1 और ई है 1 -1 अभी दिया है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 1 है, ये 1 इंटू 2 है, तो इसका लास्ट इसका फर्स्ट मिल गया, यानी जो आंसर निकल के आएंगे 1 इंटू 2 के रूप में होगा। तो -1 को इसमें गुना करेंगे तो -1, अब इसके बाद कुछ संख्या यहाँ है नहीं, ये खत्म। अब सेकंड में देंगे तो -1 इंटू +1, -1 इंटू -1 तो +1, यानी इसका जो आंसर निकल के आएगा 1 इंटू 2 के रूप में आ गया, यहाँ पे है 1 इंटू 2 के रूप में है, -1 +1 होना चाहिए, 0 है तो पहले ही खत्म, -1 +1, हाँ तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, डी सी नहीं होंगे, ये अभी है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए अगर आप अवीव रहता है, अवीव रहने पर सभी डिजिट में मल्टीप्लाई होंगे, जो ये जितना डिजिट है सब में मल्टीप्लाई होंगे। अगर यही सारणिक रहता है तो कोई एक स्तंभ या कोई एक पंक्ति में, तो लेकिन ये अवीव है, तो अवीव है तो सब में मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई सब में होंगे, तो इसको देखिए 7 -2 8 0, इसको सब में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 3 गुने 7 21, 2 गुने -3 गुने -2 तो -6, अब इसमें 3 गुने 8 यानी 24, 3 गुने 0 यानी 0, इसका सही आंसर निकल के आएगा 21 -6, 21 -6 8 नहीं 24 होना चाहिए, जो कि गलत है, 7 एकदम नहीं होना चाहिए, 21 -6 24 0, हाँ ऑप्शन सी पर है, इसका आंसर सी होंगे। ऐसे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कीजिएगा तो एकदम फास्टली और एकदम दमदार से सॉल्व कीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन को देखिए, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक और क्लास लिए जाएंगे, उसके बाद अवीव खत्म, मैट्रिक्स खत्म, उसके बाद क्या पढ़ाए जाएंगे, अब आएंगे सारणिक, डिटरमिनेंट b-1 है, तो ये जो संख्या है बराबर दे, दोनों ये बराबर है, तो ए है फर्स्ट, इसके बराबर होगा, यानी 2a - 7 ए के बराबर होगा, ये जो 1 है इसके बराबर होगा, 1 - b के बराबर होंगे, तो 2a 7a है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन ये 2 इधर प्लस में है, ए इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इस 7 इधर माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में 7 हो जाएंगे, तो 2 में से एगो ए जाएगा तो ए बचेगा, यानी ए का मान 7 आ गया। अब बी का मान निकालना है, तो बी का मान निकालने के लिए 1 है, ये
इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएंगे, इधर बी बचेंगे। तो 1 + 1 2 यानी 2, बी का मान 2, ए का मान 7 कॉमा बी का मान 2। इस प्रकार से आंसर, अब आंसर में ढूंढिए। आंसर क्या पूछा, पहले ए बी है यानी ए कॉमा बी, ए का मान 7 बी का मान 2 यानी 7 × 7, 2 7 1 है तो गलत। 2 2 7 नहीं, पहले 7 होना चाहिए, 7 2 ऑप्शन सी पर, ऑप्शन सी में दिया है 7,2। ऐसे बनाए जाते हैं, लेकिन 2-4 को ऑब्जेक्टिव और आपसे पूछ लेते हैं। अब इसका सभी का आंसर कमेंट में दीजिएगा। आप कमेंट नहीं करते, कमेंट कीजिए x2 और फिर इधर इक्वल में दिले हैं, क्वेश्चन है इधर में दिले है x + 3 इधर 4, इधर 4 हो गया। तो इसमें x का मान पूछ रहे हैं, तो जो f इसके बराबर होंगे और ये इसके बराबर होंगे, x बराबर होंगे x + 3 के, तो x - x हो जाएंगे = 3, जो कि 0 आ जाएगी यानी 3, यानी x का मान इसमें होगा ही नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन रहते तो x का मान इससे नहीं निकलेंगे। x का मान कब निकलेगा, इसको कर देते हैं 4x इस डिजिट में, तो 4x = इसके बराबर है तो x + 3, तब x का मान निकलेगा। ये जो x प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो बचेगा 3, घटेंगे तो 3x = 3, तो 3 से 3 कैंसिल होंगे तो x का मान 1, यानी इस स्थिति में x का मान 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं रहने पर x का मान नहीं निकलेंगे। तो ऑब्जेक्टिव हम आपको कम से कम 50 प्लस करा दिए, 10 और रहे जिससे हम 60 प्लस ऑब्जेक्टिव करा देते, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेंगे। तो सारे वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो इस पार्ट 5 है, ये ऑब्जेक्टिव क्लास का 5वां क्लास है, यानी पार्ट 5 है। तो इसके पहले जो 4 है वो भी देखिएगा, देखने के बाद क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिए। नहीं बनते हैं तो आप कहिएगा कि नहीं बने, लेकिन हम एक दावा करते हैं कि अगर आप 5 या 6 क्लास जो है ये आप कर लेते हैं, तो हम कहते हैं प्रीवियस ईयर में जितना ऑब्जेक्टिव पूछे गए ये सारे ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।